किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और ये इस वक्त आमना है कि नहीं है? अभी आमना मौजूद नहीं है। मरियम बेटा, आपने ये स्क्रीनशॉट महफूज रखना है, क्योंकि मैं आज अटेंडेंस आज बाकी करूँगा, कल होगी, इसके स्क्रीनशॉट महफूज कर लीजिएगा। ओके सर। जी, हमारा आज का टॉपिक है जी, नेक्स्ट टॉपिक फाइलम सीलियोफोरा, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट मेन टॉपिक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी बात हो रही है। चूँकि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है, इसलिए थोड़ा सी तवज्जो से एहतियात से देखते हैं इसको। फाइलम सीलियोफोरा, सीलियोफोरा के अंदर आपको सीलिया का लफ्ज़ महसूस हो सकता है। ऐसे प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटिस्ट जिनमें सीलिया प्रेजेंट हैं, वो इस फाइलम में शामिल हैं। और अगर आप तरतीब को फॉलो करें, हमने शुरू किया था मेस्टिगो, सार्कोमेस्टिगोफोरा से, और एंड के ऊपर आ रहा है सीलियोफोरा। ये जो तरतीब है फाइलम्स की, ये इंडिकेट कर रही है एवोल्यूशन को, कि वो सबसे सिंपलेस्ट जानदार हैं और प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में, और ये सबसे पेचीदा है। अगर हम प्रोटोजोआ को कंपेयर करें तो सिलिएट बाकी प्रोटोजोआ के मुकाबले ज्यादा हाईली डेवलप्ड है हर लिहाज से। बहरहाल ये था कि फाइलम का तारुफ और इसकी रीजन का जिक्र हो गया कि नाम क्यों रखा गया है। आपकी बुक ने सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए हैं, उन पे गौर कीजिए। ये इसके मोस्ट, जो जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है। कैरेक्टर ज्यादा होते हैं इससे, ये याद रखिए। हमारे सामने इस वक्त चौथा एडिशन, सॉरी 5वां एडिशन है। एहतियातन चौथे को चेक कर लीजिएगा, उसमें 1-2 पॉइंट डिफरेंस भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, इनकी बॉडी की सरफेस पे या बॉडी पे सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया का बेसिक फंक्शन लोकोमोशन है, ताहम यही सिलिया फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट, पेलिकल का लफ्ज, ये लफ्ज एक बार पीछे बयान हो चुका होगा। इनकी बॉडी के बाहर पेरिकल मौजूद है। पेरिकल फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत होती है। ये इसकी वजाहत पहले भी हो चुकी है, सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ प्रोटीन एड अप हो जाते हैं, उसको ज्यादा मजबूत कर देती हैं। तीसरा पॉइंट, वर्डिंग है बुक के, डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम, ब्रैकेट में माउथ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। ये इस तस्वीर को देखेंगे और आगे इसकी डिटेल्स आएगी। इस बुक के मुताबिक इसने इसको साइटोस्टोम का, याद रखिएगा मैं कह रहा हूँ ये मिरर के मुताबिक है। इसके पीछे इसको साइटोफेरिक्स का है, कुछ किताबें इसको गरट कहती हैं। बहरहाल चूंकि ऑथर्स में डिफरेंस है, कुछ लोग साइटोस्टोम इसकी बजाय इसको भी कहते हैं। बहरहाल मिरर के मुताबिक साइटोस्टोम ये है, जहाँ फूड वैक्यूल की, फ्रूट वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। और पॉइंट नंबर 4, डायमॉर्फिक न्यूक्लियर, ये लफ्ज चूंकि नया क्लियर, डाई का मतलब टू, मॉर्फ का मतलब है शेप। ऐसे न्यूक्लियस जिनकी शेप मुख्तलिफ है, और ज़ाहिर है कम से कम 2 चीजें हों तो शेप मुख्तलिफ होती है, एक चीज की शेप मुख्तलिफ नहीं हो सकती। अभी हमने जो कल पॉइंट पढ़ा था वो था कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस, और लफ्ज था सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसको अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूँ तो ये बन जाएगा 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। इनमें से एक स्मॉल होता है माइक्रो न्यूक्लियस, और एक बड़ा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। लाइव अपना माइक बंद रखें। और ये एक खास बहुत अहम पॉइंट, ये था जी इनके कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स का तारफ। और तस्वीर जो कि आपने एक बार देख ली है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। पेलिकल नजर आ रही है, एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नजर आ रहे हैं, जो फ्लैश वाटर में रहता है। ये न्यूक्लियस एक्सप्लेन हो चुका हुआ है। इसने यहाँ से शुरू किया ओरल ग्रुप। बहरहाल इसकी तस्वीर के मुताबिक यहाँ से शुरू होकर ये ऑनवर्ड इधर तक ओरल ग्रुप है, जहाँ फीडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। सिलिया बहुत छोटे हैं, क्लियर नजर नहीं आ रहे, इसको मजीद बड़ा करके देखें तो इनको नजर आ जाना चाहिए। जो हल्के हल्के डेम से नजर आ रहे हैं अभी। उसके बाद फिगोसिटिक वैक्यूल, जिसको आप फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं, साइटोस्टोम एक्सप्लेन हो चुका हुआ है। एक नया लफ्ज पे आपको नजर आएगा यहाँ पे, साइटोप्रोट, इट इज सेल एनस। एनस ऑफ सेल, एनस के लफ्ज आप वाकिफ हैं, सिस्टम का लास्ट पार्ट। ये सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ ये वो जगह जहाँ से फालतू मादे खारिज होते हैं। और याद रखना है कि इसमें 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, 2 अपोजिट साइड के ऊपर। साइटोफेरेंक्स विद रोज ऑफ सिलिया यूज्ड इन फीडिंग। इसकी डिटेल्स आगे जाकर डिस्कस होंगी, आपकी बुक में से डिटेल नहीं दी हुई है। कल ये था जी पैरामीशियम और उसका तार। हमारा मेन टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है, इसने हेडिंग है सिलिया एंड अदर पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स के नाम से। सिलिया और वो स्ट्रक्चर जो पेलिकल के अंदर मौजूद होते हैं।
अब दोबारा गौर कीजिए, जैसा कि यहाँ बात हो चुकी है कि पूरी बॉडी सिलिया, याद रखिएगा तस्वीर में सिलिया सिर्फ आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, तो ये जगह है पूरी की पूरी सरफेस एनिमल की सारी सरफेस पे सिलिया मौजूद होते हैं। ये तस्वीर गालिबन ऊपर है, ये तस्वीर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। इसमें बाहर से सेल दिखाया गया है, आपको इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिलिया नजर आ रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट है। ये डिफरेंस नोट रखना है, याद रखना है पॉइंट को। ये सिलिया लाइनों में होते हैं, तकरीबन खास तरतीब से ये बॉडी के ऊपर पड़े हुए होते हैं। सिलिया का स्ट्रक्चर फ्लैजिला जैसा होता है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर से बारे डिस्कस हो चुका है। 9+2 अरेंजमेंट एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है। 9 माइक्रोफिब्रिल्स डबल होती हैं बाहर की तरफ और 2 सेंटर के अंदर। सिलिया की मूवमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। ये तमाम सिलिया नीचे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो चीज इनको जुड़े हुए होती हैं, अगर आपकी बुक ने उसका नाम दिया, उसको कोऑर्डिनेटिंग फिब्रिल का नाम देते हैं। एक और लफ्ज जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं है, डिपेंड करता है आपके बॉटनी के टीचर ने आपको बॉटनी में एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। लफ्ज आपके सामने है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, बेसल बॉडीज और काइनेटोसोम्स। ये आपने बताना है कि क्या बॉटनी में ये डिस्कस हो चुका, चूंकि आप एलजी में हैं, जो शुरू वाले एलजी हैं सारे वो पढ़ चुके हैं। क्या आप एलजी में इस लफ्ज से वाकिफ हैं, काइनेटोसोम या बेसल बॉडी के लफ्ज से? एनीवन? जी, कोई स्टूडेंट कुछ नहीं बताना चाह रहा? जी, इस वक्त 26 स्टूडेंट हैं जी, टोटल 27 पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसके स्क्रीनशॉट महफूज रखने हैं, हाजिरी में कर लेता हूँ इसकी। और इस चैट पे अपनी हाजिरी मार्क कर लेनी है आप लोगों ने, चैट में अपनी अटेंडेंस आपने मार्क कर लेनी है, जिसमें पहले कैच करूँगा जी। किसी ने जवाब नहीं दिया है जी, चलिए नोट कीजिएगा कि सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर से आप वाकिफ हैं, एंट्री लगता है, आप सेंट्रियोल को पढ़ चुके हैं। सेंट्रियोल और बेसल बॉडी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें हैं, सिर्फ इस फर्क के साथ सेंट्रियोल का ताल्लुक सेल डिवीजन के साथ है और बेसल बॉडी का ताल्लुक, इसको काइनेटोसोम भी कहते हैं, सिलिया और फ्लैजिला के नीचे। सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा सेंट्रियोल से मिलता जुलता है, मामूली से फर्क है उसमें। इसकी डिटेल्स आप कुछ कुछ देख चुके होंगे और कुछ अभी आगे किसी जगह पे आएंगे। पैरामीशियम और इसके दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनकी खास खासियत, ये अपने सिलिया की मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। रूटीन में पैरामीशियम, इधर देखिए, मुझे फॉलो कीजिए, पैरामीशियम इस तरफ को जाता है, ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। लेकिन अगर ये चाहे तो अपनी बॉडी को मोड़ सकता है, और अगर चाहे तो इधर को आगे यानी बैक साइड पे चल सकता है। ये चीज फ्रंट पे ना के इस तरफ को, इसका मतलब वो बैक मूव कर सकता है, और ज़ाहिर उसके लिए उसको अपने सिलिया को उल्टी सिमत में मूव करना होगा। और ये बिल्कुल ऐसे है कि एक कश्ती, अगर आपको चप्पुओं से चलानी आती हो कश्ती, आप चप्पुओं को जिस डायरेक्शन पे जोर लगाएंगे उस सिमत में आप कश्ती को सीधा ही उल्टा उल्टा चलाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। पर ये था जिसके हवाले से बेसल बॉडी का जिक्र डिस्कस हो गया। हमारा अगला पॉइंट जो आपके सामने है यहाँ पे, लफ्ज है जी सिर्राई। ये लफ्ज आपकी बुक ने चूंकि सिर्फ एक लफ्ज दी है, कुछ अदर स्पीशीज के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ पैरामीशियम की बात नहीं करेंगे, अदर स्पीशीज के अंदर और पैरामीशियम में भी बाज़ औक़ात कुछ सिलिया मिल के कुछ नई चीजें, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। आपकी बुक ने सिर्फ एक लफ्ज दिया है सिर्राई, और इनके मुख्तलिफ फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त तो चूंकि टाइम नहीं है, मैं बाद में इसको डिटेल से बयान कर दूंगा। मैं 3-4 लफ्ज बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, सुन के याद रख लीजिए। एक लफ्ज है एंड ओरल मेम्ब्रेन, फिर सुन लीजिए, एंड ओरल मेम्ब्रेन। दूसरा लफ्ज है डॉर्सल पेनिक्यूलस। तीसरा लफ्ज है वेंट्रिकल वेंट्रल पेनिक्यूलस। और अगला लफ्ज है क्वाड्रुलस। मैंने कुछ लफ्ज बोले हैं आपके सामने, ये आपकी बुक में नहीं है, आप चाहें तो नेट से सर्च कर सकते हैं, या मैं बुक का रेफरेंस देता हूँ। दो बुक्स हैं जी, एक है पार्कर एंड हैजवेल, दूसरी है विलियम्स एंड मार्शल, इन टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरमीडिएट जोलॉजी के नाम से है। इनके अंदर इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। ये बुक्स क्लासिकल जोलॉजी की बुक्स हैं। और जो पार्कर हैजवेल है वो तो लेटेस्ट है, सॉरी पार्कर हैजवेल ज़्यादा पुरानी है, और विलियम मार्शल जो है वो उसी की मॉडिफाइड लेटेस्ट वर्जन उसके हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं रिकमेंड की गई, बहुत हैवी बुक है। इनके फंक्शंस ये इस जगह पे जो मैं लफ्ज बोल रहे हैं वो इस जगह पे लोकेट करते हैं, पेनिकुलाई और क्वाड्रस वगैरह, और फीडिंग में हेल्प करते हैं। ये ओरल ग्रूव और साइटोफेरेंस के अंदर हैं, फूड पार्टिकल के मूवमेंट्स के लिहाज से।
हमारा अगला लफ्ज़ है जी ट्राइकोसिस्ट। ये मुझे देखना होगा, आपकी बुक में इसकी डायरेक्ट दी हुई है, बिल्कुल है, काफ़ी स्केची है, लेकिन बहरहाल ये जब तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो चीज़ आप बाहर की तरफ निकली हुई देख रहे हैं, आपको बाहर लग रहा होगा शायद ये सिलिया है, ये सिलिया नहीं है, ये ट्राइकोसिस्ट है। और ये ट्राइकोसिस्ट क्या है, इसकी वजाहत ये तस्वीर मैंने बता दी आपको। फिगर 8.18, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर होगी। नो जी, ये बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप से, सॉरी, ये लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई हुई है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कलर नहीं है, अनस्टैंड होगा स्पेसिफिक। अब जो लफ्ज़ है ट्राइकोसिस्ट, बहुत छोटा सा है टॉपिक, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्राइकोसिस्ट बहुत छोटे साइज के रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये पैरामीशियम और बहुत से और सिलियोफोरा की पेलिकल में पाए जाते हैं। जब इसको खतरा हो तो ये बॉडी से बाहर निकलते हैं और उस दुश्मन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो इस पे हमला कर रहा हो। ये स्टिकी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पे इफेक्टिव साबित हो सके। यहाँ पे जो ये तस्वीर है दूसरी वाली 8.19, इसमें ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जग, आपकी बुक ने इसको जग लाइक कहा है, इसको जग कह लें या कप लाइक या मग लाइक कह लें, कुछ यूं का नजर आ रहा है। ये इस पैरामीशियम को निगलने की कोशिश कर रहा है, पैरामीशियम से बचने के लिए ट्राइकोसिस खारिज कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। ये डायजीनियम है जानदार, जो पैरामीशियम को खा जाएगा। हालांकि खुद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इसको खा जाएगा। अमीबा भी पैरामीशियम को खा सकते हैं, चूंकि उसके ऊपर भी ये ट्राइकोसिस्ट असर नहीं करते हैं, लेकिन छोटे साइज के दूसरे जानदारों को ये इफेक्ट कर सकते हैं। ये था जी ट्राइकोसिस्ट। इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसमें, गॉफ टी। ये गैर मारूफ खेल है, टीवी पे अगर आप देखना चाहें तो कुछ लोग खेलते हैं इसको। और एक गेंद को एक लंबी सी स्टिक की मदद से जो हिट करते हैं, वो एक गॉफ टी इसने शो किया। मैं सिर्फ एक टॉपिक थोड़ा सा आगे और कराऊंगा जी, चूँकि मुझे जाना है कॉलेज। और ये है जी हेडिंग है न्यूट्रिशन। पैरामीशियम और इसके दूसरे रिश्तेदार, इनमें ओरल रूफ और सिलिया उसके अंदर मौजूद होते हैं, स्पेशल किस्म के, जो मूव करते हैं फूड को साइटोफेरेंस और वहाँ से आगे साइटोस्टोम की तरफ, और वो आखिरकार फूड वैक्यूल। यहाँ पे मौजूद सिलिया फूड को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद उसको स्पेसिफिकली आगे ले जाते हैं, और आखिरकार यहाँ पे जाके, जहाँ पे इसने साइटोसोम देखा, इसके आगे फूड वैक्यूल बनता नजर आ रहा है, इसको इसने फेगोसिटिक वैक्यूल के नाम से यहाँ पे शो किया हुआ है। ये अपने से छोटे साइज के जानदारों को पकड़ सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल है उनको भी कैप्चर कर सकते हैं, और जो चीज़ भी बाई चांस इसके साथ आ जाए। लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने डायग्राम को दिखा दिए थे। टेडिनियम जो है एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो कि पैरामीशियम को खा जाता है, और वो कैसे खाता है इसका जिक्र हो चुका हुआ। फालतू मादे रेशन का बाजार पूरी बॉडी में फूड वैक्यूल मूव करता रहेगा, और फालतू मादे आखिरकार इस जगह जिसका नाम साइटोप्रोक्ट है, यहाँ से बॉडी से बाहर खारिज हो जाएंगे। ये है जी ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। आज के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ जी। हमारा अगला हेडिंग होगा जी, ये एक पैराग्राफ रह गया जी, इसको भी कर लेते हैं। ये स्पेशल एक पॉइंट है जिसकी डायग्राम ऊपर कहीं दी हुई है। सेक्टोरियंस ग्रुप है सिलिएट्स का, ये खुद अटैच होते हैं और स्पेशल स्क्रीशन पैदा करते हैं जो पैरालाइज कर देती हैं अपने शिकार को, और फिर ये अदर सिलिएट्स या अमीबार को पकड़ के अपने टेंटिकल की मदद से, टेंटिकल किसी भी आउटपुट को कह सकते हैं जो इनमें मौजूद हो। अब ख्याल ये है कि इनकी उस टेंटिकल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये तस्वीर यहाँ पे दिखाई हुई है, ये तस्वीर आपने फॉलो करनी है। ये एक सेक्टोरियन है जो इस पैरामीशियम के साथ ये अटैच हुआ हुआ। अगर यहाँ पे तस्वीर को गौर से देख सकते हैं तो आपको इसमें एक बारीक सी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। ये वो जगह है जहाँ से वो माइक्रोट्यूब्यूल बेस स्ट्रक्चर, जिसकी बेस के ऊपर ये इसमें से फूड को सक कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सेक्टोरियन। ये है जी ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो इस वक्त 33% हो चुके हैं। चैट पे अपने अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जी। अमना अगर आ गया, अमना और मरियम, आपसे मैंने कहा था कि इसको महफूज कर लीजिए, आपने महफूज कर लिया है, स्क्रीनशॉट यस महफूज सर, कर। मैंने ले लिया। चलो ठीक हो जी गया। सर, मैंने ले लिया।
चलो बेटा फिर ठीक है जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।